हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा ड्यू टू 1111 पोर्टल व्हाट इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। ओके, सो बेसिकली 1111 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस होगा। सो इट विल स्पीक अबाउट एक्टिवेशन। ओके, जनरली क्या एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर जाई अलॉन्ग विद दिस सॉर्सरस द हाई प्रीस्टेस चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो टाइगर आई एंड हाई प्रीस्टेस बेसिकली इट स्पीक्स अबाउट प्रोटेक्शन। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा करेंटली प्रोटेक्टेड हो बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, एंड यहाँ पे सॉर्सरस अगर आप देखेंगे, डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, शायद आप लोगों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। बहुत लोग यहाँ हीलर्स हो सकते हैं, मीडियम्स हो सकते हैं, इंट्यूटिव रीडर्स हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। पर आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस 1111 पोर्टल के वजह से आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा। ओके, एंड बहुत मैसेजेस ओके या फिर बहुत आंसर्स जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको मिलेगा विद इन दिस 1111 पोर्टल। ओके, सो वो चीज़ एक्टिवेट होगा डेफिनेटली आपके लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। वो एक यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाया जा रहा है। ओके, उस चीज़ को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, शायद बहुत लोगों के लिए आप लोग ईवल आई से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हो। बहुत सेंसिटिव लोग हैं या शायद फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। सो बहुत लोग यहाँ पे साइकिक अटैक से डील करते हैं या फिर ईवल आई से डील करते हैं शायद अक्सर। ओके, लोगों का एनर्जी आपको इजीली अफेक्ट करता है, मे बी दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ उस केस में ओके आपके लिए ये टाइगर आई बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड एज वेल एज ब्लैक टर्मोलिन, ओके, ब्लैक ऑब्सीडियन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, उस चीज़ को लेके या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद द टाइगर्स आई यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो हो रहा है। ओके, या एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो हो रहा है। बहुत लोगों के लिए आपका आपकी इंट्यूशन के ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ग्रो हो रहा है। सो आपको समझ में आ रहा है कि आप कितना इंट्यूटिव हो एंड आपको कितना मैसेजेस दिया जाता है, कितना गाइडेंस दिया जाता है, वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है विद टाइम। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी यूनिक पीपल एंड आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये पावर भी है कि आप बहुत रिजिलियंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। आप इजीली गिव अप नहीं करते हो शायद। फॉर ग्रुप नंबर 1 वो आपका पावर है एक्चुअली, इनर पावर। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ बहुत यूनिक है एंड आपका आइडियाज़ भी बहुत अक्सर यूनिक होता है शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग। या बर्ड्स आपका स्पिरिट टॉटम जो है ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स सम काइंड ऑफ अ बर्ड। मुझे यहाँ बर्ड का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके वो में। ओके, एनर्जेटिक फील्ड में मुझे यहाँ बहुत बर्ड्स दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बर्ड्स। ये किसी भी टाइप का बर्ड हो सकता है। इट कैन बी एन आउल, इट कैन बी ईगल, इट कैन बी रेवन। ओके, यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है बर्ड के साथ।
आपके स्पिरिट गाइड्स शायद आपसे बर्ड्स के थ्रू से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं शायद. दैट मे बी समथिंग. लेट्स सी 1111 पोर्टल के वजह से आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. 11 पोर्टल, व्हाट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज. ड्यू टू 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life please. Okay. Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life please. Okay. Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life. Okay, here we go. यहाँ पे है 9 of Pentacle, tradition. 9 of Stones. Okay, wow, brilliant. Let's see 1111 पोर्टल के वजह से आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. सो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स. ओके, फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स. सेकंड कार्ड है आपका द सन ऑफ लाइफ. वाओ. आपका थर्ड कार्ड है 6 ऑफ wands. एंड द फोर्थ कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स. ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दैट. ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. सो 1111 पोर्टल की वजह से आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर किस मैनिफेस्टेशन को ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर रहा है. आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए विद ग्रुप नंबर 1, आप लोग आइदर ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, या फिर आप लोग एक कनेक्शन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद, जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है एंड डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को यहाँ मालूम है कि यू आर मेंट टू बी इन अ वेरी हेल्दी कनेक्शन. ओके, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक हेल्दी कनेक्शन हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो, एंड जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहेंगे उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो. ओके, दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. आई एम सीइंग यू वांट दैट काइंड ऑफ कनेक्शन. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग आइदर एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, या फिर आप लोग ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो. ओके, बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल विद एस ऑफ कप्स आप लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी है, या फिर ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ही जल्द आपके लाइफ में आ रहा है. बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में. व्हेन इट कम्स टू योर इमोशन, ओके, हाउ टू से दैट, ये बहुत ही फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा. यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपके ऊपर शावर किया जा रहा है विद द एस ऑफ कप्स. ओके, एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ ये जो भी कनेक्शन होगा उसके वजह से आपके आसपास में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा. ओके, आपके आसपास के लोगों के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगा. एंड ये बहुत ज़्यादा होलिस्टिक एनर्जी है एक्चुअली, यानी कि ये बस आपको एंड आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बल्कि आपका आपके आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेगा. सो इन अ वेरी पॉजिटिव वे. सो ऐसा एक टाइप का कनेक्शन ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में फॉर श्योर विद द एस ऑफ कप्स. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये बहुत ज़्यादा हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है. सो बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके, एंड बहुत ज़्यादा एबंडेंट एनर्जी है एक्चुअली विद द एस ऑफ कप्स. ओके, इस डेक में मैं जब भी ये कार्ड देखती हूँ, इट स्पीक्स अबाउट एबंडेंस ओवरऑल, यानी कि बहुत फुलफिल्ड फील करना. ओके, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करना. आप में से बहुत लोग वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर श्योर. या डेफिनेटली. एंड इस कनेक्शन का फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, जिसके वजह से जब भी आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे एंड जहाँ भी आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आई एम सीइंग कि ये आसपास की फ्रिक्वेंसी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आप लोगों का इस कनेक्शन का फ्रिक्वेंसी एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. विद द सन ऑफ लाइफ आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए देयर इज़ लाइक सक्सेस. आपका हार्ट जो है वो ओपन अप होने के लिए रेडी हो रहा है. यह बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है एक्चुअली. ओके, दैट्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत वक्त से लव ढूंढ रहे थे, या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढ रहे थे कनेक्शन में, ओके, वो आपको मिलने वाला है. एक बहुत ही हेल्दी कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके, एंड इट्स वेरी वेरी होलिस्टिक. ये एनर्जी बहुत होलिस्टिक है. एंड विद द सन ऑफ लाइफ आई एम सीइंग कि ये चीज़ इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा आपके लाइफ में कि जब आप उस एनर्जी में होंगे, इट्स लाइक गोइंग टू अफेक्ट अदर पीपल एज वेल. एज आई सेड, ये चीज़ लोगों को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, यानी कि जो हैप्पीनेस आप अंदर में फील करेंगे
वो बाहर दिखेगा, ओके, वो बाहर आपका निकल के आएगा, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत रेडियंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। यहाँ बहुत हैप्पीनेस है, जॉय है, एक्साइटमेंट है लाइफ को जीने का, एक पैशन जो है वो आपका इग्नाइट होगा व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, ओके, विद द सन। वाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सब इतना सुंदर सुंदर कार्ड्स आए ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे 6 ऑफ wands, ओके, अबंडेंस। सो एज आई से कि जब भी आप इस फ्रीक्वेंसी में आएंगे विद द एस ऑफ कप्स, ओके, आई एम सीइंग कि जस्ट लाइक सक्सेस, ओके, ओवरऑल आपके करियर में भी सक्सेस आएगा। आई एम सीइंग कि आपके होल ओरा में एक एक राइज होने वाला है, इट्स गोइंग टू गेट हाइटेंड, ओके। आई एम सीइंग कि आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जिसके वजह से आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, करियर के केस में भी, फाइनेंसेस के केस में भी, एंड ओवरऑल कनेक्शंस के केस में भी, ओके। आई एम सीइंग कि आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, व्हेन इट कम्स टू दैट। एंड विद द एस ऑफ कप्स, ओके, ये बस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई इंसान आपके लाइफ में किसी इंसान ने आपके लाइफ में एंटर किया है, ओके, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ये इनर वर्क के वजह से भी हो रहा है, यानी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओके, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, एंड आप जब भी उस अबंडेंट जगह से, लविंग जगह से आप आते हो, यहाँ सब कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हो। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आप एक ऐसे स्टेज में घुसने वाले हो अपने लाइफ में वेयर एवरीथिंग इज़ वेरी अबंडेंट, एंड आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। ये एक ऐसा फेज़ है आपके लिए जो एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें चेंज करके रख देगा ये, फॉर श्योर, ओके। वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ओवरऑल विद द 6 ऑफ wands। आई एम सीइंग कि करियर के केस में रिकॉग्निशन भी है, बहुत लोगों के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा आपके हार्डवर्क के लिए, आपके टैलेंट्स के लिए, आपके गिफ्ट के लिए, आपके कैपेबिलिटीज़ के लिए। आई एम सीइंग यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, ओके, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, सही कनेक्शन, सही अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा। वाओ, एंड विद द 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन। सो जिस किसी कनेक्शन को आप लोग अट्रैक्ट करो, या फिर ये कनेक्शन ऑलरेडी है आपके लाइफ में, ओके, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ होने वाला है। आई एम सीइंग कि इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ओके, आपके दिल में। आई एम सीइंग कि इस इंसान को भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है। दोनों शायद थोड़ा सा यहाँ किसी एक टाइप का डिफरेंस है आप लोगों के बीच, ओके। ये कल्चरल या फिर इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंस, ओके, कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप लोगों का बिलीव्स थोड़ा अलग हो सकता है, ओके, नॉट इन जनरल लाइक बिलीव्स। इट कैन स्पीक अबाउट लाइक आप बहुत प्रैक्टिकल हो, ये बहुत स्पिरिचुअल है, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये वैसा एनर्जी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ओके। बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, एंड इस कनेक्शन के पीछे एक पर्पस है, ओके, एक हायर पर्पस है इस कनेक्शन को लेके। वो एक मैसेज आ रहा है जिसके वजह से आप लोग एक साथ आए हो, एंड इस यूनियन में आएंगे एक्चुअली, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या सो आई एम सीइंग कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल बहुत लोग यहाँ पे फिनेंशियली बहुत ज़्यादा आप लोग इंडिपेंडेंस भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, फाइनेंसेस के केस में भी, एंड बहुत लोग यहाँ ऑलरेडी शायद बहुत ज़्यादा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बट ये एक साइड नोट आ रहा है जहाँ पे यू विल फील वेरी इंडिपेंडेंट, एंड बहुत ज़्यादा गाइडेड भी आप फील करेंगे एट द सेम टाइम। आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, जिसके वजह से शायद आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है। सो आई वॉज गेटिंग कि बहुत ये जो अबंडेंस आने वाला है ना आपके लाइफ में, जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके लिए कुछ हद तक आपको कुछ चीज़ें अपने पास ही रखना है या फिर प्राइवेट रखना है, ओके, ज़्यादा क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत लोग थोड़ा एनवियस फील करें इस चीज़ को लेके। सो यहाँ पे एज वेल आपके एंजल्स एंड गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करें आपके अबंडेंस को एक्चुअली, ओके। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी due to 1111 portal, what is being manifested? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life, please? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life? Okay, here we go. Bottom of the deck है listening. Wow. So let's see, यहाँ पे है encouragement.
एनकरेजमेंट। नेक्स्ट कार्ड है आपका बैलेंसिंग एक्ट। ओ माय गॉड, बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे। वाओ। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, विद द एनकरेजिंग एंड बैलेंसिंग एक्ट, आप में से बहुत लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा या दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये एक्टिवेशन ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में, ओके, बिकॉज ऑफ द 11-11 पोर्टल। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइक एक करेज आपके अंदर जागेगा, एक हिम्मत आ जाएगा कि अच्छा मुझसे कुछ भी पॉसिबल है, ओके, कुछ भी हो सकता है मेरे लाइफ में एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको लगेगा कि लाइफ इज़ लाइक लिमिटलेस, यहाँ पे चीज़ें लिमिटलेस है, ओके, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये वैसा एनर्जी आप लोग उस वाइब्रेशन में घुसने वाले हो एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपका जो विजन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड जो एक सेंस ऑफ फार साइटेडनेस है, यानी कि ये समझना कि अच्छा अभी से जो भी होगा अच्छा ही होगा। एंड फ्यूचर को लेके जो आपका विजन है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अ स्पेसिफिक कनेक्शन एंड आप कैसा लाइफ चाहते हो इस इंसान के साथ। एंड एवरीथिंग विल सीम वेरी क्लियर। बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा। आप लोग क्रिस्टल क्लियर सिचुएशंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके, विद द बैलेंसिंग एक्ट। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। शायद आप पास्ट में बहुत मेहनत लगा चुके हो बहुत चीज़ों को लेके, सो अभी उसका फ्रूट जो है वो आप रिसीव कर रहे हो। ये वैसा एनर्जी है, ओके। आपका जितना भी इफोर्ट है उसको रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, यूनिवर्स उसको रेसिप्रोकेट कर रहा है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 11। डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये आप ये सोल में ट्विन फ्लेम, ये वैसा एनर्जी बोल सकते हो। जो भी कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करो इट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल, ओके, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। एंड विद द बैलेंसिंग एक्ट आपको लगेगा कि ये कनेक्शन बहुत बैलेंस्ड है, यानी कि यहाँ आप जितना एनर्जी लगाएंगी ये सामने वाला इंसान भी उतना ही एनर्जी लगाएगा इस एनर्जी इस कनेक्शन को लेके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि इस कनेक्शन के वजह से आपके जो आसपास के कनेक्शंस हैं ना, जो बाकी के जितने भी कनेक्शंस हैं आपके लाइफ में, फ्रेंड्स लोगों के साथ, रिलेटिव्स लोगों के साथ, ये जो भी हो, ओके, जैसा भी कनेक्शन, उसमें भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा ये कनेक्शन, ओके। लाइक एवरीथिंग विल सीम वेरी बैलेंस्ड। आपको लगेगा कि सब कुछ इतना बैलेंस्ड है एंड अच्छा जा रहा है, ये वैसा एनर्जी है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम डेफिनेटली सीइंग एवरीथिंग विल सीम लाइक कार्मिक बैलेंस, कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके लाइफ में, वैसा आपको लगेगा। सो विद द लिसनिंग आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आपको गाने गानों के थ्रू से बहुत मैसेजेस मिलेगा एक्चुअली। देयर समथिंग अबाउट लाइक यहाँ बहुत विजडम आपको दिया जा रहा है, ओके, बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, बहुत लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है शायद, ओके, ये बहुत लोगों के लिए होने वाला है एक्चुअली। एंड यही चीज़ आप मैनिफेस्ट करो। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको दिया जाएगा थ्रू म्यूज़िक, ओके। आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे थ्रू म्यूज़िक, थ्रू वर्ड्स। कहीं पे कोई कुछ बोल रहा है एंड वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस छिपा होगा उसमें, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर एक आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, वही मैसेज आ रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, जिसके वजह से आप जो भी आपसे बोला जा रहा है ना बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स, वो आप बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे, ओके। सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ड्यू टू 11-11 पोर्टल, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। Let's see, due to 11-11 portal, what is group number 1 manifesting in your life, please? This group number, okay, here we go. Be the hunter, not the hunted. Yeah. So let's see, due to due to 11-11 portal, trust yourself है यहाँ पे, okay. And next है conscious connections. Wow, so beautiful. या डेफिनेटली। सो एज आई सेड, ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का है, ओके। आई एम गेटिंग कि जैसा आप फील करते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना, देन ये इंसान भी वैसे ही होंगे एक्चुअली। एक ऐसा इंसान होगा जो दूसरों के इमोशंस को लेके
केयर करते हैं एक्चुअली, दूसरों के इमोशंस के बारे में केयर करते हैं, दूसरों के मेंटल हेल्थ के बारे में केयर करते हैं, ओके, वेल बीइंग के बारे में केयर, ये वैसा इंसान है, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा एक्चुअली, जहाँ आप लोग एक दूसरे को यू अंडरस्टैंड वन अनदर, आप लोग एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के इमोशंस को लेके रिस्पेक्ट रखते हो, ये वैसा कनेक्शन होगा, ओके। एंड वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करो एक्चुअली, वाओ। सो यहाँ पे करेंटली बहुत ज़्यादा एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाया पड़ा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक न्यू लव है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में एंटर कर चुका है शायद। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई नया आ रहा है ना आपके लाइफ में, या फिर ऑलरेडी आ चुका है, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। आपका जो इनर गट फीलिंग आपसे बोल रहा है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए एंड उसी को लेके आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस दे रहे हैं, ओके। एंड एज आई से यहाँ पे बर्ड्स जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है शायद, ओके, आपके इस जर्नी को लेके, ओके। बर्ड्स या फिर एनिमल्स हो सकता है, बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ कनेक्टेड है, बर्ड्स के साथ कनेक्टेड है, ओके। वैसा एक वाइब दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि आपके साथ आपके एंजल्स एंड गाइड्स डेफिनेटली एनिमल्स के थ्रू से या फिर पेट्स के थ्रू से या फिर बर्ड्स के थ्रू से कनेक्ट करते हैं, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या आपके लिए सन भी बहुत, सनलाइट जो है वो आपके लिए अच्छा होगा शायद, ओके। आपके हेल्थ के लिए विटामिन डी लेना, ओके, इट विल बी इम्पोर्टेंट परहैप्स। यहाँ पे बस मुझे कुछ दिखाई पड़े, यहाँ पे बहुत येलो येलो है एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि आप लोग बैलेंस आउट करो बहुत चीज़ों को, ओके। एंड वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करें, यानी कि सही कनेक्शंस जहाँ पे आपके इमोशंस को लेके आपकी इमोशंस की कदर की जाती है, वैसा कनेक्शंस आप लोग मैनिफेस्ट करो। स्पेशली एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन बहुत लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ओके। यहाँ मुझे डेफिनेटली एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनर मैनिफेस्ट करने का एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर श्योर। या एंड आई एम सेइंग कि अगर आप रेड फ्लैग देखते हो ना, देन आप उसको समझ रहे हो, ओके। अगर कोई है जो आपके इमोशंस को डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर आपके मेंटल हेल्थ को डिसरिस्पेक्ट करता है, देन आपको ये समझ में आ रहा है या फिर ये आपको ये लेसन आप सीखते आ रहे हो शायद उन सब चीज़ों के आसपास, कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही है, कौन सा कनेक्शंस आपके लिए सही नहीं है। सो अभी आप ऐसे एक जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप बहुत ही आराम से एनालाइज कर सकते हो कि अच्छा ये कनेक्शन मेरे लिए हेल्दी है, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ये कनेक्शन हेल्दी है, मेरे इमोशनल हेल्थ के लिए ये कनेक्शन हेल्दी है। आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, ओके। एंड दैट्स वाई यू आर मैनिफेस्टिंग दिस हेल्दी कनेक्शन, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life, please? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life? Okay. So यहाँ पे sensuality, feminine, wisdom, passion. Yeah. Feminine, wisdom, passion. Okay. So यहाँ पे balance. Oh my God. Standing, stability, standing firm. Again balance. Yeah. आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके, बिकॉज ऑफ दिस 1111 पोर्टल, वो यही है कि आप और ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहे हो, आप और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से काम ले रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। लोगों के आसपास भी आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो कि अच्छा ये सही है आपके लिए या फिर सही नहीं है, कितना दूर जाएगा ये कनेक्शन, एंड फ्यूचर में जाके ये कैसा हो सकता है ये कनेक्शन। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियरली आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हो। सो जिसके वजह से आप बहुत ही स्टेबल जगह से आ रहे हो खुद, एंड आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करो उस चीज़ के वजह से, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड आप बहुत ज़्यादा डिसर्निंग हो उस चीज़ को लेके, ओके। सो यह बहुत ही पावरफुल एक आपका जो इंट्यूशन है, इट्स बिकमिंग मोर पावरफुल, वही वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड आपका जो सेंस ऑफ रिसेप्टिविटी है, यानी कि आप चीज़ों को बहुत ही आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो इन अ वेरी काल्म वे, ओके। आप बहुत ही ठंडे दिमाग से आप सोच सकते हो कि अच्छा ये आपके लिए है कि नहीं है, ओके। बहुत ही पेशेंट वे में आप
एक्शंस ले सकते हो। ये वैसा एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी, ड्यू टू 1111 portal, what is being manifested in group number 1's life, please? Okay, here we go. One last card, healers of the age, healer of the ages, I mean to say healer of the ages. एंड यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया। ओ माय गॉड, एबंडेंस। आप लोग अपने लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट करो। ओके, एंड विद द हीलर ऑफ द एजेस आप लोगों ने बहुत इंटरनल हीलिंग किया है। ये यूँ ही आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, फॉर श्योर। ओके, एंड बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी हीलर्स है शायद, दैट मे बी समथिंग। एंड जितना भी आपने ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी इस दुनिया में जैसे आप लाए हो, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर्मा जनरेट कर रहा है एक्चुअली। ओके, एंड आई एम सीइंग कि उस चीज़ की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में ये अबंडेंस मैनिफेस्ट करो विद द कॉर्नुकोपिया। ओके, एंड आप लोगों ने अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है एक्चुअली, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग किया है, जिसके वजह से आप ये मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, एंड ऑल्सो 11 है यहाँ पे, 11 है। आई एम सीइंग 11 अ लॉट। डेफिनेटली 11 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइम एक्चुअली आपके लिए। ओके, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्चुअली सो ये एक्चुअली उस मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप कर रहा है आपके लाइफ में, जो 11 पोर्टल हुआ है आपके लाइफ में। आई एम डेफिनेटली सीइंग आपने बहुत क्लैरिटी गेन किया है। ओके, थ्रू आउट दिस टाइम, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस ला रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक फाइनेंसेस के केस में भी आएगा अबंडेंस, एंड कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ के केस में भी अबंडेंस लाएगा एक्चुअली ये चीज़। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद ग्रुप नंबर 1। वाओ, दिस इज़ लाइक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए। वाओ, एंड आप बहुत ही पेशेंट रहे हो। ओके, बहुत ही पेशेंट रहे हो एंड आगे बढ़ते आ रहे हो शायद। ओके, बहुत निगेटिविटी से भी आपने डील किया, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आफ्टर ऑल दैट, ओके, ये ब्यूटीफुल मिरेकल एंड ब्लेसिंग आपके लिए स्टोर्ड है फ्यूचर में। ओके, वाओ, सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग शायद लियो हो सकते हो। ओके, यहाँ पे लिब्रा है, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू। ओके, व्हाट एल्स, स्पाइसीज है किसी के लिए, या वर्गो है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स, ओके, मुझे वही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू। या उतना ही दिखाई पड़ रहा है। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये सॉडलाइट, ओके, अलॉन्ग विद द कॉर्सर नाइट ऑफ वंस अगर चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द सॉडलाइट एंड द कॉर्सर नाइट ऑफ वंस, सो बहुत लोगों के लिए, ओके, व्हाट एम आई सीइंग, सो यहाँ बहुत ज़्यादा रेबेलियस एनर्जी है आप लोगों का, जनरली बहुत ज़्यादा रेबेलियस एनर्जी है शायद। ओके, विद द कॉर्सर, ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर ये 11 पोर्टल, या आपके लिए एक ऐसा एनर्जी लाएगा एक्चुअली जहाँ पे आप अपने दिल को फॉलो कर पाएंगे। ओके, अगर आप बहुत वक्त से अपने दिल को फॉलो नहीं कर रहे थे, ओके, एंड लोगों के जजमेंट से डर रहे थे, या फिर अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा अपने दिल के साथ कनेक्ट होने वाले हो। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट आपका थ्रोट चक्रा, या अगर आप अपने ट्रुथ को बोल नहीं पा रहे थे ना बहुत वक्त से, देन आई एम सीइंग कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा, एंड आप अपने या अपना जो ट्रूथ है आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, आप दिल से बात कर पाएंगे। ओके, ये कुछ एक वैसा वाइब आ रहा है, बट ऑल्सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग विजनरीज हो। ओके, यानी कि जस्ट इन जनरल आपका एनर्जी बहुत ही एक विजनरी टाइप का एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में आपका विजन बहुत क्लियर है, या फिर आप फ्यूचर के बारे में पहले ही बहुत ही अच्छे से सोच लेते हो शायद। ओके, आपका फ्यूचर प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर यही चीज़ आपके लाइफ में एक्टिवेट होगा। ओके, विजन
जो है आपका फ्यूचर को लेके वो क्लियर होगा, या फिर देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ आप कुछ फॉलो करने जा रहे हो या फिर परस्यू करने जा रहे हो, अपने दिल के हिसाब से आप कुछ करने जा रहे हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या एंड बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलता भी है एक्चुअली। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत मैसेजेस आपको मिलता है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग में से बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हो शायद। लाइक सपनों में बहुत ही विविड ड्रीम आपको देखने को मिलता है। ओके, बहुत ही क्लियर सपना जो ऑलमोस्ट यू नो रियल है एक्चुअली, वैसा टाइप का सपना जहाँ पे बहुत लोग शायद जब भी आप सो रहे होते हो, आपका जो सोल है वो ट्रैवल करता है, अलग अलग जगह घूम के आता है, अलग अलग रियल्म में जाता है। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी किसी के लिए। ओके, या एस्ट्रल प्रोजेक्शन का वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, फॉर श्योर। एंड यहाँ पता नहीं क्यों मुझे लिटिल प्रिंस आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ लिटिल प्रिंस आउट हियर। ओके, कोई है शायद जो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक बेबी बॉय का एक यहाँ मुझे वाइब मिल रहा है एक्चुअली। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक अ बेबी बॉय। ओके, यहाँ पे किसी एक बेबी बॉय को लेके एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। वाओ, माय गॉश, आई डोंट नो, देयर समथिंग अबाउट दैट। ओके, यहाँ पे एक मुझे एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एक यू नो बहुत ही यंग लुकिंग इंसान मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जिनका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा यू नो इट्स एन ओल्ड सोल। ओके, एक बहुत ही छोटा बच्चा या फिर एक बहुत ही यंग एक बच्चा मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका सोल जो है इट्स वेरी ओल्ड। आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग मी दैट, लेकिन ये शायद किसी को सुनना है। वेरी ओल्ड सोल। बहुत लोगों के लिए ये जस्ट समथिंग अबाउट लाइक टू साइड्स। ओके, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक इंसान है लेकिन उनका यू नो अलग अलग क्वालिटी या फिर ट्रेट आप बोल सकते हो, अलग अलग ट्रेट है उनका, उसी सेम इंसान का अलग अलग ट्रेट है। ओके, थोड़ा चाइल्ड लाइक है एंड एट द सेम टाइम बहुत मेच्योर भी है, ये वैसा एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यू ये एक बच्चा है जिनका सोल या फिर आप बोल सकते हो कि आत्मा, इट्स अ वेरी ओल्ड सोल। ओके, वैसा एक वाइब मुझे यहाँ, पता नहीं यहाँ थोड़ा मेटाफोरिकल मीनिंग आ रहा है कहीं किसी के लिए। सो ये कोई है जिनसे आप मिलेंगे शायद, या फिर बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, या फिर बहुत लोगों के लिए ये कोई है आपके आसपास। ओके, वेरी यंग। ओके, मुझे लाइक लिटरली एक बच्चा दिखाई पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, एक बच्चा जिनका सोल जो है इट्स अ वेरी ओल्ड सोल। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो चीज़ यू नो आपको दिखाई पड़ेगा उस बच्चा में एक्चुअली। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये मुझे बस कन्वे करना था ये मैसेज। एनीवेज, so due to 1111 portal, what is being manifested in group number 2's life? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 2's life, please? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 2's life? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 2's life, please? And यहाँ पे कुछ लिटिल प्रिंस, देयर समथिंग अबाउट द मूवी लिटिल प्रिंस, मैंने कभी नहीं देखा वो एक्चुअली। शायद किसी के लिए कुछ मैसेज है उस मूवी में, द लिटिल प्रिंस, और इट्स अ बुक परहैप्स। ओके, आई हैव नो आइडिया, बट एनीवेज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वेसल्स। ओके, एक्सटेसी। सो लेट्स सी, due to this 1111 portal, what is being manifested? So यहाँ पे है 4 of Wands, celebration. What is being manifested in your life? यहाँ पे है Knight of Wands. wow, Knight of Wands फिर से Fox से यहाँ पे। ओके,
आपका नेक्स्ट कार्ड है द ग्रीन वुमन एम्प्रेस एंड द लास्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स हीलिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स हीलिंग। सो बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि करेंटली कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है शायद आपके लाइफ में, या फिर ये चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो। ओके एंड ये 11-11 पोर्टल वो चीज़ आपके लिए एक्टिवेट कर रहा है। सो 11-11 पोर्टल आपके लिए आपके लाइफ में सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहा है एक्चुअली विद द 4 ऑफ वंस। ओके यहाँ पे कुछ एक गुड न्यूज़ आएगा आपके लाइफ में। बहुत लोग यहाँ पे किसी एक टाइप का आपके लाइफ में किसी एक टाइप का ग्रेजुएशन हो रहा है, यानी कि आप लोग अपग्रेड के थ्रू से चलने वाले हो अपने लाइफ में, किसी एक टाइप का अपग्रेड होगा। ओके फॉर श्योर। एंड वो आपके घर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा, आपके घर के लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा ये न्यूज़। ओके सो यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ही बड़ा सा एक सेलिब्रेशन होने वाला है। ओके एंड देयर्स लाइक गुड न्यूज़। ओके मुझे बहुत सेलिब्रेटरी टाइम दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड विद नाइट ऑफ वंस this is speaking about very quick-witted, intelligent, बहुत ही विटी लोगों को ये चीज़ डिस्क्राइब करता है एक्चुअली विद द फॉक्स, जिनका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, जिनका माइंड बहुत ही क्विक वे में काम करता है। बहुत ही क्विक रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। बहुत ही क्विक सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं एट द सेम टाइम। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ड्यू टू 11-11 पोर्टल व्हाट इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा विटी क्विक विटेड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। विद द फॉक्स ये बहुत ही क्लेवर एनर्जी को डेपिक करता है एंड ये एक ऐसी क्लेवरनेस को डेपिक कर रहा है जहाँ पे सिचुएशंस को आप अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो विद द नाइट ऑफ वंस। सो ये बहुत लोगों के लिए किसी एक टाइप का क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, या फिर किसी एक टाइप का ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी एक टाइप का करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है विद द नाइट ऑफ वंस। आई एम सीइंग कि लेकिन ये चीज़ इसी सिचुएशन में आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाइटन्ड होगा। यानी कि आप सिचुएशंस को क्विकली अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक विद द फॉक्स, ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी को डेपिक करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाइटन्ड होगा, दैट्स फॉर श्योर। आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ वंस। या देयर समथिंग अबाउट दैट with the Knight of Wands and with the four of Wands and Knight of Wands, ये बहुत ज़्यादा वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ये मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वंस है, यहाँ पे एम्प्रेस है। सो विद द नाइट ऑफ वंस जब भी ये मैं फॉक्स देख रही हूँ, इट स्पीक्स अबाउट आपका इंटेलिजेंस। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो एंड कितना ज़्यादा सिचुएशंस आपके फेवर में काम करता है, क्योंकि आप अक्सर बहुत ही क्विक सोल्यूशंस निकाल सकते हो चीज़ों को लेके। सो वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद द ग्रीन वुमन, बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग कि कोई है जो लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, कंसीव करने वाले हैं या फिर कंसीव कर चुके हैं। ये मुझे एक वैसा भी एनर्जी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल है एंड इट स्पीक्स अबाउट लाइक वेटिंग। यानी कि रेस्ट लेना, आपके फिज़िकल हेल्थ को और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत रेस्ट चाहिए होगा फ्यूचर में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड वो चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट ओवरऑल फॉर सम ऑफ यू लिटरली आई एम सीइंग लाइक प्रेगनेंसी का वाइब मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग विद द ग्रीन वुमन, दिस स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप इतना स्मार्ट वे में काम कर रहे हो एंड इतना क्विक विटेड वे में आप काम कर रहे हो ना कि सब चीज़ें आपके फेवर में काम कर रहे हैं। एंड पास्ट में अगर बहुत सैडनेस था एंड आपको लगा कि एक्सपेक्टेशंस जो है आपका टूट के बिखर गया, देन वो चीज़ आपके फेवर में काम करेगा एक्चुअली फ्यूचर में।
सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे 180 डिग्री शिफ्ट होगा आपके एनर्जी में। एंड विद द ग्रीन वुमन बहुत कुछ चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, बहुत लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये करियर की केस में मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए अगर ये एजुकेशन है, देयर सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड, यानी कि आपको जॉब ढूंढ के मिल रहा है। ओके, ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली यहाँ से। विद सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके डेफिनेटली विद ग्रीन वुमन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक टाइम है जब थोड़ा सा रेस्ट लगेगा आपको एक्चुअली। देयर सम काइंड ऑफ लाइक रेस्ट जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आफ्टर द एम्प्रेस, यानी कि कुछ मैनिफेस्ट करने के बाद आप रेस्ट ले रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। ओके, या सो बहुत लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक प्रेगनेंसी, लाइक लिटरली प्रेगनेंसी का वाइब देखने को मिल रहा है। सबके लिए ये नहीं होगा, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है एक्चुअली। एंड ट्रैवल, देयर सम काइंड ऑफ लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड वो आपको मिलेगा। ओके, वो आप क्रैक, किसी एक टाइप का एग्ज़ाम है वो आप क्रैक करेंगे एक्चुअली। एंड उसके बाद आप लोग एक थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलने तक आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, ये वैसा एनर्जी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक है एक्चुअली, लेकिन उसमें उस ब्रेक में भी आपको मालूम है कि आपने ऑलरेडी अपना मैनिफेस्टेशन दुनिया के सामने रख दिया है, यूनिवर्स के सामने आपने रख दिया है। एंड उसका जो फ्रूट्स है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ आपको मालूम है। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक एग्ज़ाम दिया, फिर आपने थोड़ा वेट किया, लेकिन आपको मालूम है कि आपने बहुत ही अच्छा किया है उस एग्ज़ाम में, एंड वो आपके फेवर में होगा, ये वैसा वाइब मिल रहा है। ओके, लेट्स सी फर्दर मोर what is being manifested due to 1111 portal. What is being manifested in group number 2's life, please? Due to 11, what is being manifested in group number 2's life, please? Okay, here we go. One of the deck है Peaks of Joy. Peaks of Joy. Oh my gosh. Okay. So यहाँ पे है Golden Palace. Wow. Next है Moonlight. या डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए ये विद द ग्रीन वुमन एंड मून लाइट, ओ माई गॉड, ये मुझे बहुत ज़्यादा मदरहुड का एनर्जी दे रहा है विद द मून एंड द ग्रीन वुमन। सो बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ चांस कि आप लोग प्रेग्नेंट होने वाले हो फ्यूचर में। ओके, वो चीज़ आप लोग डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत लोग हु आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो हाउ टू से दैट, जो ड्रीम्स है, जो विशेस है, वो पूरा होने वाला है। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है। एंड विद द मूनलाइट आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा थ्रू आउट दिस जर्नी। ओके, एंड या वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आवर ग्लास है, यहाँ पे आवर ग्लास दिखाई पड़ रहा है मुझे। ओके, इन दिस कार्ड। सो डेफिनेटली देयर इज़ लाइक समथिंग लाइक जहाँ आपने मैनिफेस्ट किया एंड कि ये जब सही वक्त होगा ये पूरा रियलिटी में बदलेगा, एंड आपको ये दिखाई पड़ेगा रियलिटी में। लेकिन ये आपको चीज़ ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये होगा। सो आई एम सीइंग कि बीच में एक ब्रेक है। ओके, यहाँ पे किसी एक टाइप का ब्रेक है बीच में। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये बिज़नेस है एंड या फिर ये कोई एक एग्ज़ाम है जो आपने ऑलरेडी दिया है, आई एम सीइंग कि आप लोग रिज़ल्ट के लिए वेट करो, एंड जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल आपके फेवर में होगा विद द पीक्स ऑफ जॉय। ओके, यहाँ पे बहुत जॉयफुल सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि व्हाट इज़ बीइंग मैनिफेस्टेड फॉर यू इन दिस ड्यू टू दिस 1111 पोर्टल। बहुत लोगों के लिए सब कुछ सेलिब्रेटरी टाइम आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में विद द गोल्डन पैलेस। ओके, आई एम सीइंग कि यू आर बिल्डिंग योर ड्रीम लाइफ। बहुत लोग यहाँ पे अपना ड्रीम लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, एंड आई एम सीइंग सिचुएशंस आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, ताकि आप आराम से अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर पाए। ओके, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, सिचुएशंस आपके फेवर में काम कर रहा है, एंड आपका जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, so that is the message I'm getting. Wow. So let's see. Due to 1111 portal, what is being manifested for group number 2, please? What is being manifested in group number 2's life due to 1111 portal? What is being manifested in group number 2's life, please? Okay, थोड़ा reversed है एक तो. Beyond the mind, the heart beats. Beyond the mind, the heart beats. Okay, here we go. यहाँ पे है power of attraction. Power of attraction.
आपका नेक्स्ट कार्ड ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, ये थोड़ा रिवर्स्ड आया। सब बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग डर से डील करते हो ना, यानी कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये रियलिटी में बदलेगा भी या नहीं, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को देखने लग जाते हो, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना है आपको थ्रू आउट दिस एंटायर जर्नी। ओके, आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप सब चीज़ों को लॉजिकली देखें, या फिर ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ इट डजंट हैव टू मेक सेंस। ओके, कभी कभार मिरेकल्स में भी भरोसा करना, मिरेकल्स के ऊपर भी भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही मिरेक्यूलस वे में काम करता है एंड इट वर्क्स इन अ वेरी मिस्टीरियस वे। सो ये बहुत मैजिकल है एक्चुअली यूनिवर्स। ओके, एंड आपको ये बात समझना है। सो यहाँ अगर डाउट भी होता है ना फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली, एंड विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बोला जा रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी उस एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वाइट किया है, एंड ये चीज़ बिहाइंड द सीन्स आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, एंड फ्यूचर में जब ये चीज़ आपके सामने आएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को डाउट नहीं करना है। ओके, या फिर अपने आप को सेकंड गेस नहीं करना है। ओके, सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने दिल से कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा माइंड में बैठे मत रहिएगा, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस अननेसेसरीली क्रिएट करेगा। ओके, सो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली करियर के केस में या फिर रिलेशनशिप के केस में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये तो मुझे लिटरली एक प्रेगनेंसी का वाइब दिखाई पड़ रहा है, सो उसमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है आपके लिए। ओके, इन टर्म्स ऑफ या व्हेन इट कम्स टू लाइक योर प्रेगनेंसी। ओके, थोड़ा सा आपको रेस्ट, आपके हेल्थ को आपको और ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये किसी और टाइप का मैनिफेस्टेशन है, देन डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने दिल से कनेक्टेड रहिए। ओके, ज़्यादा लॉजिकल आपको नहीं बनना है, क्योंकि जो आप शायद मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इट माइट सीम लाइक वेरी बिग। ओके, ये कुछ बहुत ही बड़ा है जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो मैनिफेस्ट होगा एक्चुअली आपके लिए। ओके, वो मैनिफेस्ट होने वाला है आपके लिए एक्चुअली। सो लेट्स सी for group number 2 what is being manifested for group number 2 due to this 1111 portal. So hidden knowledge, akashic records, silent understanding. wow. सो यहाँ पे है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। सो यहाँ अपने लाइफ को पूरी तरह से आपको जीने को कहा जा रहा है। ओके, पूरी तरह से आपको जीना है अपना लाइफ यहाँ पे, एज वेल एज विद द मून लाइट। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही डीप इनर नोइंग है जो चल रहा है यहाँ अंदर ही अंदर। आपको मालूम है कि कुछ चीज़ रियलिटी में बदलने वाला है एक्चुअली आपके लिए, एंड यू काइंड ऑफ लाइक नो दैट डीप डाउन। एंड यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि वो जो इनर गट फीलिंग है ना, उसको ट्रस्ट कीजिए। ओके, एंड आगे बढ़िए। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपने लाइफ को, ईच मोमेंट को आपको पूरी तरह से जीना है, पैसिमिज्म को आने नहीं देना है अपने लाइफ में या फिर अपने माइंड में। ओके, क्योंकि आपका जो सोल है वो पूरी तरह से जीने के लिए आया है। ओके, टू लिव टू योर फुलेस्ट। सो ईच मोमेंट जो है, क्योंकि जहाँ तक आपको पहुँचना है वहाँ तक आप तो पहुँचेंगी, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि जो ईच एंड एवरी मोमेंट जो आएगा आपके फ्यूचर में, व्हेन इट कम्स टू दिस जर्नी, उसको एन्जॉय करके पूरी तरह से उसको जी के आगे बढ़ना है आपको। ओके, आपको ईच एंड एवरी मोमेंट को पूरी तरह से जीना है, वही मैसेज आ रहा है। वाओ। सो विद द हिडन नॉलेज, विद द आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आप क्या मैनिफेस्ट करो। डीप डाउन आपको डेफिनेटली ये चीज़ मालूम है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि वो जो भरोसा है ना, वो रखिए अपने ऊपर, एंड अपने इंट्यूशन के ऊपर, अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, क्योंकि आपको बहुत मैसेजेस मिलता है एक्चुअली। ओके, एंड देयर समथिंग लाइक फुल मून। यहाँ पे कुछ फुल मून का कुछ एक बहुत ही बड़ा सा एक कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे आपको लेके। ओके, सो जो मून साइकिल्स है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ओके, एंड जो अपकमिंग फुल मून होगा वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, टू मैनिफेस्ट दिस परहैप्स। ओके, ये चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके लिए। ओके, सो लेट्स सी ड्यू टू 1111 पोर्टल व्हाट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ। स्ट्रेटजी है। ओके, स्ट्रेटजी, blossoming abundance. Oh my god,
सो बहुत लोगों के लिए ये करियर होगा, बहुत लोग अलग अलग लोगों के लिए मुझे यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि या आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, प्लान्स बनाइए फ्यूचर को लेके, स्ट्रेटजी बनाइए। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। सो अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर यहाँ जाके अप्लाई करें एंड एनीथिंग, ओके, ये एजुकेशन के केस में अगर आपको कहीं जाना है, देन यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के वो कीजिए। ओके, विद स्ट्रेटजी। अगर इसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, उसकी तरफ आगे बढ़िए, बिकॉज वही चीज़ आपके लाइफ में अबांडेंस लाएगा। ओके, एंड वही चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करो एक्चुअली, लेकिन कुछ हद तक उसमें आपके साइड से भी एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी एक्चुअली। ओके, या आपको भी एक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुझे विद ब्रिंग इट इनटू फॉर्म ये रिवर्स आया। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि आगे बढ़ के वो कीजिए। ओके, स्टेप्स लीजिए एंड ज़्यादा लॉजिकल मत बनिए। ओके, कभी कभार बहुत कुछ चीज़ें आपको अपनी गट फीलिंग से पता चलता है एक्चुअली। ज़्यादा अगर आप इसको एनालाइज करते रहेंगे देन डेफिनेटली इट वोंट मेक सेंस। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, बहुत ही मिक्स्ड वे में निकला है। सो बहुत लोगों ने ये शायद पायल चूज़ किया होगा, बट एनीवेज विद द ग्रीन वुमन डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर में काम कर रहा है एंड बहुत कुछ चीज़ें आप लोग, इट्स वेरी फर्टाइल एनर्जी। ओके, एंड ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को डेपिक करता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप अपने मैनिफेस्टेशन एरा में घुसने जा रहे हो, जहाँ पे जो भी आप चाहेंगे, जहाँ भी आप एनर्जी लगाएंगे, इट विल ग्रो। ओके, वो चीज़ ग्रो होगा आपके लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, पाइसिस कैंसर हो सकते हो, दैट मे बी समथिंग एरीज, लिब्रा, टॉरस। ओके, व्हाट एल्स, या ओके, या स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, लियो है। ओके, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, वही दिखाई पड़ रहा मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाइट एगेट एंड हर्न द हंटर द चैरियट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद वाइट एगेट एंड हर्न द हंटर द चैरियट, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि विद हर्न द हंटर द चैरियट, या सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर विद द वाइट एगेट। ओके, डेफिनेटली अक्सर अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से डील करते थे, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, अगर वैसे ही सोचते रहते थे एंड आप अपने आप को स्टक फील करते थे उस चीज़ के वजह से, देन आप लोग उस ये जो साइकिल है उसको ओवरकम करेंगे। ओके, एंड आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बैलेंस्ड में होगा जैसे आप आगे बढ़ेंगे। एंड ये जो 11-11 पोर्टल है वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड स्टेबल फील करेंगे जैसे आप आगे का जर्नी जो है वो पूरा करेंगे। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। या बहुत निगेटिव एनर्जीज़ भी क्लीन्स आउट हो रहा है फॉर श्योर आपके लाइफ से, एंड यहाँ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा। ओके, अपने लाइफ को लेके कि अच्छा मुझे अभी से ऐसे आगे बढ़ना है एंड मुझे ये आगे बढ़ के करना है। ओके, ये वैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो आप लोग अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, यानी कि जो आपका एक्चुअली सही रास्ता है उसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। Number 3 step please. Due to 11-11 portal, what is being manifested in group number 3's life please? 11-11 portal, what is being manifested in group number 3's life please? Due to 11-11 portal. Okay, here we go. So यहाँ पे है wanderer, the fool. Okay, let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल, क्रिएटिविटी। योर थर्ड कार्ड इज़ द एंसेस्टर्स जो कि है हेयरफेंट, एंड द फोर्थ कार्ड इज़ 7 ऑफ wands, क्लियरेंस। ओके,
सो ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में बहुत सफाई हो रहा है, ओके बहुत सफाई हो रहा है आपके लाइफ में, फॉर श्योर आई एम सीइंग दैट। वो मेन चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग या इधर आप लोग आपके फ्यूचर में होने वाला है, या फिर ये ऑलरेडी आपका एनर्जी है शायद विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पे फिनेंशियली बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, ओके एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। जो कुछ भी आपने बिल किया है अभी तक उस चीज़ को लेके आप लोग फैमिली, आपका जो फैमिली लाइफ है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। आप एक ऐसे जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ओके लोगों को, अपने लव्ड वंस को, या फिर जो कुछ भी आपके लिए प्रेशियस है उस चीज़ को लेके आप बहुत ही तगड़ा आप प्रोटेक्शन रख सकते हो, ओके ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग यहाँ फिनेंशियली ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, ओके but also I am getting a very मदरली एनर्जी, बहुत ग्राउंडेड मदरली एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप बहुत नर्चरिंग जगह से भी आ सकते हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप वो एक फियर्स एनर्जी भी ला सकते हो, ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोग आइदर आप उस एनर्जी में घुसने वाले हो या फिर आप लोग ऑलरेडी उस एनर्जी में हो, ओके एंड डेफिनेटली वो चीज़, वो एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है। सो विद द 3 ऑफ पेंटिकल, ये करियर के केस में है बहुत लोगों के लिए। विद द 3 ऑफ पेंटिकल किसी एक टाइप का टीम वर्क हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है किसी के लिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिकॉग्निशन को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, ओके आपके वर्क प्लेस में आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ओके वो एक वाइब देखने को मिल रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, या फिर आपके माइंड में बहुत आइडियाज़ आता रहता है शायद, ओके करियर के केस में, एंड आप उसको लेके आप एक्शंस ले रहे हो, एंड आपको उसके वजह से बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, या फिर अप्रिशिएट किया जा रहा है, ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि किसी एक टाइप का अपग्रेड होगा आपके करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ड्यू टू 11-11 पोर्टल व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग विद एंसेस्टर, बहुत लोगों के लिए आपका जो आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ओके आपके होम लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा, वो एक मैसेज देखने को मिला मुझे यहाँ पे। एंड जो कुछ भी चीज़ आपके हायर सेल्फ को सर्व नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेके मुझे यहाँ किसी एक टाइप का सफाई देखने को मिल रहा है, ओके सो बहुत लोगों के लिए अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से, या फिर अननेसेसरीली आपके एनर्जी को लीक कर रहा है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग उस चीज़ को लेके सफाई करेंगे, ओके क्योंकि यहाँ पे फूल है। सो अननेसेसरी बैगेजेस जो आप कैरी कर रहे हो उसको ड्रॉप करने वाले हो, ओके आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो बहुत लोगों के बारे में, या फिर कनेक्शन के बारे में, ओके किसी एक स्पेसिफिक कनेक्शन को लेके हो सकता है ये। बट विद द एंसेस्टर आई एम सीइंग कि आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ आपसे रेजोनेट करता है एंड क्या चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करता है, एंड उसी के आसपास आप लोग बहुत ज़्यादा क्लींसिंग कर रहे हो अपने लाइफ में, ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है। वाओ सो लेट्स सी फर्दर मोर। Due to 11-11 portal, what is being manifested in group number 3's life, please? Due to 11-11 portal, what is being manifested in group number 3's life? Ghostlands. Wow, Ghostlands. Okay. So यहाँ पे है strength, and second card is metamorphosis. Yeah. So for group number 3, wow. अगर कुछ भी इल्यूजन था ना आपके लाइफ में, आपको लग रहा था कि इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, एंड बार बार यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, उस चीज़ में आपको नहीं रहना है अभी, ओके अगर आप बहुत वक्त से उन सब इल्यूजन्स को होल्ड ऑन कर रहे थे, देन उन सब चीज़ों को लेके क्लींसिंग होगा आपके लाइफ में, वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगा, क्लींसिंग होगा ओवरऑल, ओके सो यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे अभी अगर आप ड्रीमलैंड में हो, यानी कि अभी भी आप सोच रहे हो कि ये शायद होगा,
इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत विशेस एंड ड्रीम्स एंड होप्स है किसी चीज़ को लेके जो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड फाउंडेशन में बनाया गया था। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत इल्यूजन्स जो है उसका सफाई होना ज़रूरी है आपके लाइफ से। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद अ घॉस लेंस। यानी कि पास्ट में भी, अभी भी अगर आप पास्ट में जी रहे हो, देन अभी एक ऐसा एक्टिवेशन हो रहा है जहाँ पे अभी से आपको प्रेजेंट में जीना है एंड फ्यूचर की तरफ और पॉजिटिव वे में देखना है। आपको पास्ट से निकलने को कहा जा रहा है। ओके, पास्ट इल्यूजन्स से बाहर निकलने को कहा जा रहा है यहाँ पे। सो ये स्ट्रेंथ डेफिनेटली व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग ड्यू टू 1111 पोर्टल, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है आपको वो समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली कितना पावरफुल हो, कितना स्ट्रांग हो, आपका पोटेंशियल क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बहुत लोगों के लिए आप अपना जो पावर है वो क्लेम कर रहे हो करियर के केस में। ओके, एंड आपको अपना इनर स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है, आपको अपना पोटेंशियल समझ में आ रहा है। ओके, एंड आप अभी आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने लव्ड वंस को लेके, या फिर जो भी चीज़ आपके लिए प्रेशियस है उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो फॉर श्योर। ओके, एंड आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री भी रखना सीख रहे हो, एंड आपको पता है कि कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद अ मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस जो है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्योंकि ये ईजी नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली, लेकिन आई एम सेइंग कि योर लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, किसी एक टाइप का आप पेन फील कर सकते हो इस चीज़ की वजह से, लेकिन जो इसका एंडिंग रिजल्ट है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट होगा, क्योंकि आप लोग बटरफ्लाई में बदलने वाले हो। ओके, सो ये बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका एक लास्ट क्लींसिंग प्रोसेस है। ओके, बिफोर यू एसेंट। ओके, यहाँ पे एसेंशन होगा आपके लाइफ में फ्यूचर में, लेकिन उससे पहले एक क्लींसिंग होना ज़रूरी है, किसी एक टाइप का सफाई होना ज़रूरी है यहाँ पे। सो लेट्स सी, ड्यू टू 1111 portal, what is being manifested in group number 3's life, please? Due to 1111 portal, what is being manifested in group number 3's life, please? Okay, here we go. So यहाँ पे है inner trust. Okay, यहाँ पे diving for light, and the last is against the grain. Wow. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम गेटिंग दैट। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि एट द सेम टाइम आप लोग अभी और ज़्यादा करेजियस हो रहे हो अपने आप को लेके, अपनी ट्रूथ में खड़े रहने के लिए। ओके, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एक्चुअली आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक हो फॉर श्योर। ओके, वेरी यूनिक पीपल। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अभी करेंटली आप एक ऐसे फेज़ में हो या फिर आप पहुंचने वाले हो। ओके, ये मैनिफेस्ट होगा ये सिचुएशन शायद आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ 1111 पोर्टल। आप लोग अपना पावर समझ रहे हो, आप लोग के अंदर एक विजडम है जिसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करने जा रहे हो। ओके, एंड ये जो विजडम है इट्स अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि कौन एक्चुअली आपके लिए है एंड कौन आपके लिए नहीं है। ओके, ये लोगों के आसपास होगा, सिचुएशंस के आसपास होगा, वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। एंड अभी आपके अंदर जो लाइट है उसके थ्रू से काम करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, उसको फॉलो करने के लिए आप रेडी हो रहे हो। एंड विद अगेंस्ट द ग्रेन, डेफिनेटली वेरी यूनिक पीपल। ओके, वेरी यूनिक पीपल, एंड आप अपने ट्रूथ में खड़े रहेंगे एक्चुअली फ्यूचर में, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। यू आर मेंट टू बी वेरी डिफरेंट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है उसको ट्रस्ट करे एंड आगे बढ़े। ओके, ड्यू टू 1111 पोर्टल, व्हाट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज? ओके, हियर वी गो। विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू। वाओ, या प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन। वाओ, बहुत लोग यहाँ बहुत इंट्यूटिव है। आप लोग साइकिक मीडियम्स हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो। ओके, चैनलर्स आउट हियर। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है एंड आपको किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है, आपको ये भी मालूम है। सो अपनी ट्रूथ में
पूरी तरह से आपको खड़े रहने को कहा जा रहा है। ओके, जो इनर गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखने को कहा जा रहा है, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन वेरी डिफरेंट। ओके, आपका बिलीफ सिस्टम अगर बहुत लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स था, देन इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री। ओके, अपने आप को उससे फ्री करना है एंड आगे बढ़ना है। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली कुछ भी अननेसेसरी बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो ना, यू आर नॉट मेंट टू कैरी देम। ओके, आपको वो कैरी नहीं करना है। इवन पास्ट में अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है, उसको भी आपको कैरी नहीं करना है। ओके, बल्कि अपने आप को विक्टिम वे में नहीं देखना है, बल्कि एक पावरफुल इंसान के फॉर्म में आपको अपने आप को देखना है एक्चुअली। ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन विद अगेंस्ट द ग्रेन। ओके, आप एक ऐसा इंसान हो जो अकेले ही बहुत कुछ चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, एंड यू कैन मेक थिंग्स हैपन। ओके, इवन विदाउट सपोर्ट, क्योंकि डेफिनेटली आई एम सेइंग कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है आपके ऊपर, यूनिवर्स का, भगवान का। ओके, सो लेट्स सी, ये तो 11-11 पोर्टल व्हाट इज बीइंग मैनिफेस्टेड इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट है यहाँ पे। वाओ, द सन। वाओ, ये ऑलमोस्ट तीनों पाइल के लिए भी ये जो लास्ट कार्ड निकला है, ये बहुत ही अबंडेंस के आसपास, सक्सेस के आसपास ही निकला है एक्चुअली। सो यहाँ पे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि एंड में जाके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ओके, चाहे कुछ भी हो, एंड में जाके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। इवन इफ़ ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल है ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्योंकि ये इजी नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि इसी प्रोसेस के साथ बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से साफ़ किया जा रहा है। ओके, एंड आई एम सेइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि अगर यहाँ कनेक्शंस के आसपास, रिलेशनशिप्स के आसपास बहुत ही सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट अगर आपने देखा है, देन उस चीज़ को लेके यहाँ सक्सेस है आपके लाइफ में। ओके, फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस है, एंड वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। ओके, विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड द सन, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने दिल से काम लेते हो एंड दिल को ही फॉलो करते हो जैसे आप आगे बढ़ते हो। आई एम सेइंग कि यूनिवर्स उस चीज़ को रेसिप्रोकेट कर रहा है, एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, इवन इफ करेंटली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद, बट इट्स हैपनिंग। ओके, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि जितना आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, उतना सक्सेस आप लोग अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स द थिंग दैट योर गाइड्स आर सेइंग कि घोस्टलैंड्स जो है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट। ओके, कुछ इमेजिनरी चीज़ें रहा होगा, जो कुछ इल्यूजन रहा होगा जिसको होल्ड ऑन करो, या कनेक्शंस के आसपास हो सकता है, रिलेशनशिप के आसपास हो सकता है, जहाँ आपने सोचा था कि एक इंसान आपके लिए है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे कि अभी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इट्स नॉट फॉर यू, अंडरस्टैंड इट्स नॉट फॉर यू। ओके, एंड आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, एंड नया जो होराइजन है उसके तरफ देखने को कहा जा रहा है आपसे। ओके, क्योंकि वहाँ आपके लिए सक्सेस है। ओके, सो यहाँ विद द साइकिक एबिलिटी फ्यूचर विजन, आपको बहुत विजन दिया जाएगा फ्यूचर को लेके, एंड ऑलरेडी आपको मिल भी चुका है शायद, उसके ऊपर भरोसा रखने को कहा जा रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आइदर करियर के केस में है, कनेक्शंस के केस में है, या फिर रिलेशनशिप के केस में है शायद, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, पास्ट में मत जिए, या फिर अननेसेसरी बैगेज कैरी मत कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, सो दैट्स द मैसेज। सो वही था, वही आप मैनिफेस्ट करो एक्चुअली। इवन फॉर मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी रियलाइजिंग दैट, एंड ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा आपके लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर बिकॉज ऑफ 11-11 पोर्टल। एंड यहाँ पे आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत चेंज होगा, आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे एक्चुअली फ्यूचर में। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा आपके अंदर, अपने आप को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके एक्चुअली। सो समथिंग बेटर इज़ आउट देयर फॉर यू। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग जेमिनाई हो सकते हो। ओके, लियो है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, वर्गो टॉरस, एरीज है, या कैंसर है। ओके, सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। ओके, सो वही था।
ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, वही मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे बार बार, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड आगे बढ़िए अपने लाइफ में। या सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।